जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अभी पंजाब का जो हमारा टूर है वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते थे कि भैया यहाँ कैसे जा सकते हैं, तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे इस वीडियो के लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में। तो 5 तख्तों में से एक तख्त जो हमारा एक तख्त और है पंजाब में, तख्त श्री दमदमा साहिब। कैसे जा रहे हैं मैं आपको स्टार्टिंग से बता ही रहा हूँ। हम दिल्ली से पकड़ रहे हैं पहले ट्रेन, इस वजह से की भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं बठिंडा। 20-20 रुपये शेयरिंग के अंदर आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो कि बस स्टैंड तक पहुँचा देगा। हम जा रहे हैं बठिंडा बस स्टैंड से साबो की तलवंडी। जी हाँ, हम पहुँच गए साबो की तलवंडी बस स्टैंड पे। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सराय है, श्री गुरु तेग बहादुर जी यात्री निवास हो गया। क्योंकि अब जा रहे हैं हम गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन करने। सबसे पहले गुरुद्वारा साहब आएगा, गुरुद्वारा श्री लिखनसर साहिब। तब करते हैं दर्शन मेन श्री अकाल तख्त साहब जी के गुरुद्वारा साहब के। तो संगत जी दर्शन करो मंजी साहिब पातशाही नौवीं गुरु तेग बहादुर जी। अभी यहाँ पे और भी काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, तो उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो नया गुरुद्वारा माता साहब और माता सुंदर के गुरुद्वारा से अब आपको उस सरोवर साहब के दर्शन करवा रहा हूँ। इसका इतिहास इतना बड़ा है और इतना प्यारा है कि तो संगत जी अब आपको कराते हैं दर्शन कोड़ा साहब के। जी होप करता हूँ आप जिन्हें भी गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए होंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हदाड़ा अपना आइडिया सीमा और नए दिन नए ब्लॉग की फिर से करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अभी पंजाब का जो हमारा टूर है वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। 5 तख्तों में से हम एक तख्त श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल तो हम हो आए थे, तो इस बार एक तख्त और हम करने वाले हैं जो पहले भी हम कर चुके हैं। बहुत सारे लोग पूछते थे कि भैया यहाँ कैसे जा सकते हैं, तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे इस वीडियो के लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में। तो एक बार ही हम फिर दोबारा वहीं का ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी टाइम की बात बताऊँ तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। इस टाइम हम खड़े हैं दिल्ली के शकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन पे और अराउंड हमारे और 15-20 मिनट तक हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। बाकी इस बारी जो हमारा ट्रैवल प्लान है, मेरे साथ जा रहा है शंकी भाई और मैं जा रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं कहाँ पे, 5 तख्तों में से एक तख्त जो हमारा एक तख्त और है पंजाब में, तख्त श्री दमदमा साहिब। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम वहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं मैं आपको स्टार्टिंग से बता ही रहा हूँ। हम दिल्ली से पकड़ रहे हैं पहले ट्रेन जो कि अराउंड यहाँ से हम चलेंगे 8 बजे के आसपास और अराउंड 12:30 बजे पहुँचेंगे हम बठिंडा। तो उसके बाद का आगे का क्या प्लान है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बाकी अभी चलते हैं अंदर और वेट करते हैं अपनी ट्रेन। लो जी फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। बुजुर्गों को दीजिए नए साल का नया उपहार। भाई अपनी ट्रेन चल पड़ी है भाई और इस बार शंकी भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहुँचते हैं तो फिर वहीं जाके आपको मिलते हैं। लो जी सुबह सुबह अपनी ब्रेकफास्ट का भी तैयारी हो गई है, कॉफ़ी विद परोठा भी पहुँच चुके हैं हम मानसा रेलवे स्टेशन। और इसके बाद नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा बठिंडा का ही रहने वाला है। तो इस वीडियो में भाई आपको पूरा बता के चलूँगा कि कैसे कैसे दमदमा साहब के अगर आप दर्शनों के लिए आ रहे हो तो कैसे कैसे आप पहुँच सकते हो, क्या क्या यहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं। तो पूरी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। बस अपना प्लेटफॉर्म नंबर आने ही वाला है और उससे पहले ही अपनी गाड़ी रुक गई है। और भाई यहाँ हो रही है भाई बहुत बढ़िया वाली बारिश, एक नंबर यार। लेकिन मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। तो हम पहुँच चुके हैं बठिंडा जंक्शन। अराउंड 20 मिनट हमारी ट्रेन लेट है और ये हम आए हैं बठिंडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और इतना प्यारा मौसम हमें यहाँ मिल गया बारिश का और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है भाई। मार्च आज तारीख की बात बोलो तो 19 मार्च 2026 है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था बठिंडा में। बारिश से हमारा वेलकम हो गया बठिंडा रेलवे स्टेशन पे। और अभी नेक्स्ट प्लान हमने यही करा है कि हम यहाँ से पहले बस पकड़ के जा रहे हैं साबो की तलवंडी दमदमा साहब। तो पहले वहाँ के हम गुरुद्वारे के आज दर्शन करेंगे और कल करेंगे बठिंडा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन। तो अभी बस भाई पहले बाहर चलते हैं, देखते हैं कि हमें बस कहाँ से मिलती है। लो जी शंकी भाजी भी अपने आ गए हैं और देखो भाई बठिंडा रेलवे स्टेशन। अभी नेक्स्ट प्लान ये है, हम जा रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड जहाँ से बस मिलेगी हमें साबो की तलवंडी के लिए। लेकिन उससे पहले प्लान बन रहा है कुछ खाने पीने का, क्योंकि अराउंड 1 बज चुका है
अराउंड 20 से 25 मिनट हमारी ट्रेन लेट थी, बठिंडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो पहुंच तो गई थी टाइम पे, लेकिन भाई पीछे रुक के इसने 15-20 मिनट ख़राब कर दिए। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको अब बस पकड़ने के बस अड्डे पे। पहले करेंगे यहाँ पे लंच, बढ़िया नान, कुलचा एंड लस्सी। ओके रिपोर्ट, एक नंबर फूड है भाई। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं जहाँ पे आप अपने रोटी वगैरह खा सकते हो। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से साबो की तलवंडी के लिए बस पकड़ने के लिए, और यहाँ से अराउंड 2-2.25 किलोमीटर है यहाँ से बस स्टैंड। तो बैटरी रिक्शा, ऑटो आपको शेयरिंग वाले आराम से मिल जाएंगे, तो अभी वो पकड़ते हैं और निकलते हैं बस स्टैंड। सो अभी हमने यहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़ लिया है, यहाँ से आप बैटरी रिक्शा पकड़ सकते हो। 20-20 रुपये शेयरिंग के अंदर आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, जो कि बस स्टैंड तक पहुँचा देगा। और फिर वहाँ से जो बस मिलेगी आपको वहाँ का भी प्राइस बता दूँगा कि कितने की बस और कैसी बस मिलती है बस स्टैंड से बठिंडा के। बैठ चुके हैं बस में और हम जा रहे हैं बठिंडा बस स्टैंड से साबो की तलवंडी गुरुद्वारा दमदमा साहिब। ये बस आपको मिल जाएगी वहीं से बस स्टैंड से, और रेगुलर बेस पे चलती रहती है कंटिन्यू। लास्ट बस शाम की 6 बजे की होती है, और अराउंड इसमें हमारा किराया जो लगा है वो लगा है मात्र 40 रुपये। सो अभी पहुंच रहे हैं अराउंड, यहाँ से हमारा आधा रास्ता हो चुका है, तो वहीं जाके आपको मिलता हूँ। आप पहुंच चुके हैं जी साबो की तलवंडी। भाई हाँ, हम पहुंच गए साबो की तलवंडी बस स्टैंड पे, और सामने ही बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब है यार। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही है आपको गुरुद्वारा साहिब मिल जाएगा, गुरुद्वारा दमदमा साहिब। और भाई बहुत बढ़िया तरीके से सही स्पीड में अराउंड 30-32 किलोमीटर पड़ता है बठिंडा बस स्टैंड से। सो अभी चलते हैं अंदर, करो जी दर्शन फ्रंट गेट का। भाई साबो की तलवंडी गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब, तखत श्री दमदमा साहिब दे, बहुत ही प्यारा नज़ारा भाई। बारिश अभी भी किनमिन हो रही है, और ये स्टार्टिंग हम उस गेट से आने वाले थे, इस गेट से, लेकिन हम बस स्टैंड के बीच में शॉर्टकट मार के आ गए। लेकिन अभी भी इसके कम से कम तकरीबन एक गेट और क्रॉस करके हम आगे जाएंगे। चलो जी चलते हैं अंदर की तरफ। पहले यहाँ पे मार्केट नहीं थी, आज से 2 साल पहले जब मैं आया था, और अब बहुत ही प्यारी मार्केट बन चुकी है यहाँ पे। और जैसे अनंतपुर साहब में आपको फ्रंट पे मार्केट दिखती है, सेम ऐसी मार्केट यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी अब। सो अभी अंदर चल रहे हैं। पहले जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही क्राउड है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा यार नज़ारा यार इस टाइम पे हल्की हल्की बारिश के अंदर, बहुत बढ़िया। संगत जी बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सराय है, श्री गुरु तेग बहादुर जी यात्री निवास। यहाँ पे बहुत ही प्यारे रूम बने हुए हैं, अभी रूम भी आपको जाकर दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारे रूम बने हुए हैं। तो अभी जाके हमने अंदर बात करी है और हमने रूम भी ले लिया है। अराउंड यहाँ पे जो रूम की स्टार्टिंग है वो 700 से है। तो आप जब भी आओ तो आप यहाँ पे आके अपनी रूम बुकिंग वगैरह कर सकते हो, और 700 यहाँ का रूम रेंट है। सुबह 12 से 12 यहाँ का चेक इन एंड चेकआउट है। सो आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ का जो रेंट है वो 700 है, 12 से 12 का चेक इन एंड चेकआउट है। तो आप यहाँ पे आके अपना रूम वगैरह ले सकते हो। सो अभी आपको रूम दिखा देता हूँ मैं ऊपर जाके कैसे रूम है। और फ्रेंड्स हमने ले लिया है बिल्कुल टॉप फ्लोर पे रूम, ताकि यहाँ का व्यू आपको बहुत ही अच्छे से दिखा सकूँ मैं। और हमारा जो रूम है वो 501 है। और कैसा है रूम यहाँ पे वो भी दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे वाटर कूलर की भी फैसिलिटी है ही है यहीं पे। तो आपको दिखाऊँ, सामने वाटर कूलर लगा हुआ है, अभी अंधेरा दिख रहा होगा। बाकी रूम दिखाऊँ तो भाई 2 डबल बेड लगे हुए हैं एसी के साथ में। सो भाई ऐसे 2 बेड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, एसी लगा ही हुआ है, फैन भी है। और भाई स्पेस बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो। बाहर एक मिरर लगा हुआ है सिंक के साथ, बहुत ही प्यारा। यहाँ भी एक मिरर, यानी कि 2 मिरर आपको बाहर ही मिल जाएंगे। और बाथरूम में पहले लाइट चला लें हैं। हाँ तो भाई बाथरूम में प्रॉपरली टब, टॉयलेट, सीट और बाथरूम का स्पेस बहुत प्यारा है यार, एक नंबर। और गीज़र वीज़र लगा ही हुआ है भाई। और भाई बाहर की बालकनी भी है भाई। 700 में ऐसा रूम आपको नहीं मिलेगा। और भाई अब आपको व्यू चेक कराता हूँ यार, व्यू चेक करो यार,
अल्टीमेट गुरुद्वारा साहब के दर्शन ऐसे करिए, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी इसके बाद आपको हम दोबारा से मिलेंगे, तो अभी यहाँ के सारे गुरुद्वारा साहब के आपको दर्शन मिलेंगे। A few moments later. लो जी फ्रेंड्स, एक बार फिर से रेडी हो चुके हैं और इस बार पूरे तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं हम गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन करने। तो खुद भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और करते हैं गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन। संगत जी, इस टाइम बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा भाई, देख रहे हो आप। इस बारिश में हम आपको अब दर्शन कराने निकले हैं, क्योंकि दर्शन अभी ना करने शुरू करें तो भाई फिर लेट हो जाएंगे, क्योंकि नाइट हो जाएगी, फिर दर्शन करने का आनंद नहीं आएगा। तो अभी दर्शन करके आते हैं। सो संगत जी, ये है मेन इस गुरुद्वारे का इतिहास, जो कि पंजाबी में है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जब दर्शन करने आओगे तो यहाँ पे मेन गुरुद्वारा साहब जो है, गुरुद्वारा श्री गुरु दमदमा साहिब जो कि मेन तख्त साहिब है, उसके बाद गुरुद्वारा मंजी साहिब एंड गुरुद्वारा लिखनसार साहिब एंड गुरुद्वारा माता साहिब कौर ਅਤੇ माता सुंदर कौर जी, गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह बाबा दीर सिंह जी, गुरुद्वारा चांडसर साहिब, गुरुद्वारा महलसर साहिब, शस्त्र विद्या स्थान, बुर्ज बाबा दीप सिंह जी शहीद, उनका बुर्ज है यहाँ पे। पोरा साहिब बाबा दीप सिंह शहीद जी का पोरा साहब भी है, एंड खूह बाबा दीप सिंह जी का। तो ये सारे ऐतिहासिक स्थान आप यहाँ पे आकर दर्शन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि राइट साइड में सबसे पहले गुरुद्वारा साहब आएगा, गुरुद्वारा श्री लिखनसर साहिब पातशाही दसवीं जी। तो इनके दर्शन कराते हैं आपको यहाँ के, और यहाँ का इतिहास भी आपको बता दूँ। तो संगत जी, आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे लिख रहे हैं पंजाबी में ऊड़ा एड़ा, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे ऊड़ा एड़ा लिखने से विद्या का दान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप रेता के अंदर भी लिख सकते हो, तख्ती पे लिख सकते हो, पीछे भी स्लेट्स बनी हुई है। बारिश की वजह से तो आज सारी स्लेट्स यहाँ पे गीली हो गई है इस ब्लैक पत्थर पे। और पीछे है ये सरोवर साहिब। इस सरोवर साहब का भी एक इतिहास है, तो वो भी मैं आके आप चल के आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ लिखनसार गुरुद्वारा साहब का इतिहास क्या है वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस तरीके से ऊड़ा एड़ा लिखा जाता है, जिससे मिलता है विद्या का दान। तो संगत जी, अब करो दर्शन इस सरोवर साहिब के। और इस सरोवर साहब का इतिहास ये था कि भाई, जब यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी ने जब संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पे लिखित और पढ़ना और लिखना यहाँ पे सेवा करवाई, तो उस टाइम पे जो दवात और कलम जो होती थी जिससे गुरु ग्रंथ साहब लिखा जाता था, जो कलम और शाही अनयूज यानी कि जो ख़राब हो जाती थी, कलमें और शाही ख़राब हो जाती थी, तो उनको जल प्रवाह इसी सरोवर साहिब में करते थे। तो ये वो इतिहास है इस सरोवर साहिब का। और गुरु महाराज जी ने इसको गुरु की काशी का वरदान दिया था कि जो भी इंसान इस धरती पे आके श्रद्धा पूर्ण भावना से गुरमुखी ਅਤੇ 35 लिखेगा, उसਨੂੰ उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी। तो भाई, जो यहाँ पे उड़ाड़ा लिखते हैं, तो भाई उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है इस स्थान पे। संगत जी, अब करते हैं दर्शन मेन श्री अकाल तख्त साहब जी के गुरुद्वारा साहब के। चलो जी संगत जी, प्रसाद करवा लिया है। प्रसाद अब देग कराते हैं और करते हैं गुरु महाराज जी के दर्शन। तो संगत जी, दर्शन करो मंजी साहिब पातशाही नौवीं गुरु तेग बहादुर जी की। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। उनका भी यहाँ पे खड़ा साहब बना हुआ है शस्त्रों के साथ में, बहुत ही प्यारा। सो संगत जी, ये उस समय का इतिहास, यहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी दमदमा साहब की धरती पे आए थे। इसी पलंग पे बैठ के बाबा जी ने आके आराम किया था और अपना कमर का साहब खोला था, तभी इसका नाम दमदमा साहिब था। सो संगत जी, अब आप जो दर्शन कर रहे हो, ये है धन धन बाबा दीप सिंह जी का खूह उस टाइम का। तो इसके भी आपको हम दर्शन करा देते हैं आज के टाइम के। पानी तो है अंदर।
वही धन धन बाबा दीप सिंह जी। अभी यहाँ पे और भी काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, तो उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो धीरे धीरे चलते हैं, करते हैं दर्शन। सो संगत जी, अब आप जिस गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर रहे हो, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के उस सिंहों के ऊपर बना हुआ है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को किसी लाहौर की संगत ने एक बंदूक दी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसका निशाना परखने के लिए गए। भाई डल सिंह को अपनी फ़ौज में से किसी सिपाही को आगे खड़े होने के लिए बोला, लेकिन कोई भी सिपाही आगे खड़े होने के लिए तैयार न हुआ। तब भाई वीर सिंह जी अते भाई तीर सिंह जी खड़े हो गए कि बाबा जी आपकी बंदूक के आगे मरना तो भाई स्वर्ग जैसा है। तो वो इस टाइम पे उन्होंने अपनी सिक्खी का एक नमूना पेश किया, जिसकी वजह से बाबा जी बहुत खुश हुए और सिक्खी सिदक पे वो निपुण हुए। तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। सो संगत जी, अभी तक आपको बहुत सारे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवा लिया। मेन जगह जो हम जाने वाले हैं वो है रास्ता बाबा डल सिंह निवास। बाबा डल सिंह जी के निवास लेके चल रहे हैं, जो कि अराउंड यहाँ से 600 मीटर है। उनके परिवार जो कि आज भी मौजूद है यहाँ पे, उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी की पुरातन चीज़ें पड़ी हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो वहीं जाके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलते हैं संगत जी वहीं पे, भाई डल सिंह जी के निवास। और जहाँ पे जाना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप गुरुद्वारा साहब के इस गेट से आओगे, सामने आप देख रहे हो बाबा वीर सिंह जी का गुरुद्वारा जो था, अभी हम दर्शन करके आए। और सामने आप किला साहब जो मेन तख्त साहब है वो है। और यहीं से आप गेट से बाहर निकलोगे तो उनके घर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे एरो लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। हर जगह एरो लगे हुए हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पंजाबी में लिखा हुआ है, बाकी आप समझ जाओगे। अगर पंजाबी नहीं आती तो एरो पे लिखा होता है कितने मीटर रह गए। और आज भी यहाँ पे भाई कितने पुरातन घर बने हुए हैं यार, उस टाइम के देख सकते हो। चेक करो 1987। चलो जी चलते हैं संगत जी। और एरो के निशान के हिसाब से नीचे ज़मीन पे भी आप देखो तो एरो बने हुए हैं। सो फाइनली संगत जी पहुंच गए हम उनके निवास स्थान। ये उनका पुराना जो घर है वो है। तो देखते हैं दर्शन दीदारे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, क्योंकि हमें यहाँ की टाइमिंग का नहीं पता। टाइमिंग पता चल जाएगी तो आपको जरूर बताऊंगा। बाकी उनके निवास स्थान हम पहुँच चुके हैं जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन कराने का टाइम है वो सुबह 8 से 12 बजे तक है और शाम को 2 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो भाई अभी टाइम हो चुका पूरे 5:15, 15 मिनट हम लेट हो चुके हैं। तो देखते हैं कि अगर कोई आता है तो दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं तो हमें फिर सुबह मॉर्निंग में आना पड़ेगा। सो संगत जी, अभी हमें दर्शन करने को नहीं मिले हैं क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। तो सुबह ही हमें आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। सुबह 8 से 12 का टाइम है। तो सुबह अब ट्राई करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये किसी का प्राइवेट पर्सनल घर भी है। तो टाइम पे पंचर होकर सुबह मिलते हैं। यहाँ पे बाबा हरबंस सिंह जी जो पुराने दिल्ली वाले हैं, बाबा बचन सिंह जी, उनकी यहाँ पे लंगर हाल है। तो उसके बाद सामने ही आप देख रहे हो हम तख्त साहब के बिल्कुल बैक साइड पे खड़े हैं अभी, क्योंकि वहाँ तो दर्शन हो नहीं पाए। तो सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा माता साहब को और माता सुल्तान कौर जी के गुरुद्वारा साहिब। तो करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। तो संगत जी, अब आपको उस सरोवर साहब के दर्शन करवा रहा हूँ, जिसका इतिहास इतना बड़ा है और इतना प्यारा है कि बताऊं कि ये स्थान खाली गुरु गोबिंद सिंह जी अते बाबा दीप सिंह से रिलेटेड नहीं, तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी भी इस स्थान पे आए थे। उससे पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस थड़े साहब पे बैठ के ही इस सरोवर साहब की एक तरीके से बोल सकते हो नींव पत्थर रखवाया था। एंड देन उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यहाँ आके उनके बाद आके अपनी ढाल से इस सरोवर साहब की सेवा शुरुआत करवाई थी। तो आप सरोवर साहब का इतिहास सुन रहे थे, तो सोचो कितना पवित्र सरोवर साहब है। और जब उस टाइम पे एक बीमारी फैली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक थी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार करके इस सरोवर साहब में बख्शिश करी थी कि जो इस सरोवर साहब के स्नान और जो चूल्हा भरेगा पानी जल का, उसकी वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो संगत जी करते हैं पहले दर्शन। अभी सेवा चल रही है भाई, यहाँ पे देख रहे हो, तो बहुत नीचे है सरोवर का जल। आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। चलो जी करते हैं हम इस गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन। तो संगत जी, ये है गुरुद्वारा मंदिर साहिब 5वीं 9वीं 10वीं।
जो इसी सरोवर साहब के आपने दर्शन करे, उसी से इतिहास से रिलेटेड यहाँ गुरुद्वारा साहब भी बना हुआ है, दर्शन करते हैं खुद भी और आपको भी करवाते हैं। तो संगत जी अब आपको कराते हैं दर्शन पौड़ा साहब के। वाह 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 शाबाशी। सो संगत जी आपको बता रहा था कि ये इस स्थान पे ही गुरु गोविंद सिंह जी या तक गुरु तेग बहादुर जी ने इस थड़ा साहब पे बैठ के ही इस सरोवर साहब की सेवा करवाई थी। बहुत भाग्यों वाले हैं जो इस स्थानों के दर्शन मिल रहे हैं हमें। और ये एक बेरी है जो आज तक अभी तक यहाँ पे दिख रही है आपको, दरख्त है ये बेरी का, जो कि गुरु तेग बहादुर जी इस बेरी के नीचे ही बैठे हुए थे। ये उस टाइम की बेरी है। तो संगत जी ऑलमोस्ट सारे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवा दिए हैं मैंने, और यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी मार्केट भी है। सो आप यहाँ पे अगर कुछ यहाँ से अपने घर की यादगार के लिए कुछ ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। बाकी अब यहाँ से अब हम चल रहे हैं। सो संगत जी आपको हमने सारे अकाल तख्त साहब जी के जितने भी नियर बाय गुरुद्वारा साहब है उनके दर्शन करा दिए हिस्टोरिकल। अब लास्ट गुरुद्वारा साहब आपको ले चलते हैं, गुरुद्वारा बेर साहिब पातशाही 10वीं छोनी बुड्ढा दल पंजवा तखत। सो बाबा दीप सिंह जी की याद में ये गुरुद्वारा साहब स्थापित है। यहाँ पे बुड्ढा दल जी का बाबा बुड्ढा दल छोनी की तरफ से हर मसीहा पे यहाँ पे अमृत छकाया जाता है जी। अकाल सो संगत जी होप करता हूँ आप जिन्हें भी गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए होंगे। बाकी अभी हम कल का दिन भी यहीं पे हैं और कल जाएंगे जहाँ पे हमारा रह गया है दर्शन करना, वो सुबह मॉर्निंग में करेंगे एंड देन उसके बाद चलेंगे कल के ब्लॉग में वो मूव करेंगे कवर। आज की वीडियो को बस यहीं पे ऐड कर लेंगे। बाकी अब थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमने आ गए हैं क्योंकि अराउंड टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और कुछ और यहाँ पे दिखाने लायक होगा तो आपको दिखाऊंगा। बाकी मार्केट बहुत प्यारी है यहाँ पे, अब जैसे अनंतपुर साहब में आपने देखी होगी। सो अगर कुछ आप घर के लिए कुछ बाय करना चाहो तो यहाँ पे आके बाय भी कर सकते हो। बाकी अभी चल रहे हैं बाहर की तरफ, कुछ अलग से कुछ खाने पीने का मन है तो वो चलते हैं और देखते हैं बाहर क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बाहर भी बहुत ही प्यारी मार्केट बनी हुई है, प्रॉपर शॉप्स बनी हुई हैं। अब यहाँ पे भी आके अपनी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी अब हम आए हैं थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने, इस साबू की तलवंडी शहर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। तो फाइनली अपने जो रूम्स हैं गुरु तेग बहादुर निवास में, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी यात्री निवास में, वहाँ पे वापसी आ चुके हैं। और कितना ही प्यारा नज़ारा लग रहा है रात के टाइम यार, एकदम एक होटल वाली वाइब्स आ रही है। बाकी यार आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग करेंगे तो भाई फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि कल का पार्ट में भी हम आपको यहाँ के और ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करवाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, औरों के साथ शेयर करना ये इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाय बाय। मेरे सिर पे मान का हाथ तेरा, कोई की बगाड़ो कख मेरा, मेरे सिर